हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी बाय दीपक एंड स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम चैल्कोलिथिक एज को कंप्लीट करेंगे। एंड इससे पहले हम क्या देखने वाले हैं, इससे पहले हम एक टाइमलाइन ड्रॉ करने वाले हैं जिसमें हमने अब तक जो जो पढ़ लिया है उसको हम देखेंगे एंड देन ताकि आपको पीछे का क्लैरिटी आगे से जुड़ पाए। ठीक है ना, इसलिए मैं एक बार टाइमलाइन ड्रॉ कर दूंगा जिससे कि पीछे की चीज़ें जुड़ जाएं, अलग अलग ना हो। और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उन वीडियो को देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। मैं एक टाइम लाइन ड्रॉ करता हूँ, फिर बताइएगा समझ में आया या नहीं। और हम पूरी की पूरी टाइम लाइन ड्रॉ करते हुए चलेंगे ऐसे ही। सबसे पहले हमने क्या देखा था, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा और आप भी इसको ड्रॉ करते चलिएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था आपका पैलियोलिथिक। हमने क्या पढ़ा था? पैलियोलिथिक। हमने आपका पैलियोलिथिक एज पढ़ा। उसके बाद हमने मीजोलिथिक पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? मीजोलिथिक पढ़ा। उसके बाद हमने नियोलिथिक पढ़ा। नियोलिथिक पढ़ा और नियोलिथिक पढ़ा। उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं चैल्कोलिथिक। चैल्कोलिथिक चैल्कोलिथिक एज देखने वाले हैं आज। ठीक है, इसको हम देखने वाले हैं। शायद इसका आज पार्ट 1 ही हो पाए। सो पार्ट 1 शायद दूसरी वीडियो में आए, बट एटलीस्ट हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जितना हमसे हो पाएगा। ठीक है ना। पैलियोलिथिक का बारे में मैंने आपको बताया था। ये आपका समथिंग मैंने वहाँ पर आपको पिछली वीडियो में 20 लाख से बताया था। आपको 20 लाख से आपका ये चलता है समथिंग 10K तक। बट ये 20 लाख से नहीं, आप इसको 5 लाख लिख लीजिएगा क्योंकि गलती हो जाती है। 10K तक चलता है आपका ये। इसके बाद मीजोलिथिक आपका चलता है समथिंग 10K से लेकर 8K तक। ठीक है, ये आपका इतना चलता है BC तक। BC मतलब ईयर्स होते हैं। और नियोलिथिक चलता है आपका 9K से लेकर समथिंग 1K BC तक। अब ये मत कहना कि ये 9K शुरू कैसे होगा जब ये 8K पे ख़त्म हो रहा है। तो भाई ज़रूरी थोड़ा ही है कि ये नियोलिथिक ढक्कन थोड़ा ही लगा हुआ है कि 9K, ये जो नियोलिथिक है 9K 8K से ही शुरू होएगा। भाई ये शुरू पहले हो गया जब आपका मेसोलिथिक चल रहा था उसके समथिंग। ये तभी चल गया था 9K BC में ही चल गया था नियोलिथिक, इसलिए 9K से 1K तक चलेगा। और चैल्कोलिथिक जो हमारा है ये हमारा समथिंग चलता है 4K से लेकर लगभग लगभग मैं कह देता हूँ 700 BC तक। ठीक है। इतनी टाइम लाइन आई होप कि आप सभी लोगों को समझ आ चुकी हो। तो अब हम आगे बढ़ें फटाफट से। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं चैल्कोलिथिक। क्या देखने वाले हैं? चैल्कोलिथिक कल्चर को। चैल्कोलिथिक कल्चर को, CULTU कल्चर को। चैल्कोलिथिक कल्चर को हम प्रॉपर्ली पढ़ने वाले हैं। जितना भी कवर होगा उतना कर लेंगे, बाकी देखते हैं जैसा भी होगा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को समझना है, एक चीज़ मैं समझा देता हूँ। अभी एक टाइम लाइन यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप सभी लोगों को एक क्लैरिटी और आ सके। भाई देखो, अभी भी आपका नियोलिथिक तो चल ही रहा है ना, क्योंकि नियोलिथिक 9K से शुरू हो रहा है और वो समथिंग 1K तक जाएगा। 1K BC तक जाएगा। और K का मतलब यहाँ 1000 है। ठीक है, कन्फ्यूज़ मत हो जाना। 9000 BC से लेकर समथिंग 1K BC तक चलता है। और अभी भी आपका यहाँ से समथिंग मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कहीं 4K होगा। और 4K से लेकर आपका कितने तक चलता है? 700। इसके भी बियॉन्ड चला जाता है। ठीक है, कौन कौन चला जाता है? चैल्कोलिथिक कल्चर। चैल्कोलिथिक चैल्कोलिथिक कल्चर चैल्कोलिथिक कल्चर। ठीक है, चैल्कोलिथिक कल्चर या एज जो मर्जी बोलो, ये आपका 700 BC तक जाता है। तो अभी आप पिक्चर में देखोगे कि अभी आपका नियोलिथिक भी चल रहा है और अभी आपका चैल्कोलिथिक भी चल रहा है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब फटाफट से अपनी चैल्कोलिथिक कल्चर की शुरुआत करते हैं। चलिए, मैं एक बार यहाँ से हेडिंग डाल देता हूँ। वैसे ऊपर डला हुआ है, रहने दीजिएगा। चैल्कोलिथिक में डाल देता हूँ फिर भी। चैल्कोलिथिक चैल्कोलिथिक एज चैल्कोलिथिक एज। ठीक है, चैल्कोलिथिक एज मैं डाल देता हूँ हेडिंग। तो सबसे पहले हम इसकी सारी की सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है। भाई साहब, आपको पता है मैंने ऑलरेडी आपको टाइम पीरियड इसका बता दिया। 4K से लेकर समथिंग 700 BC तक आपका चलेगा ये टाइम पीरियड बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, लर्न हो जाए। ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं फटाफट से। इसको हम क्या कहते हैं? चैल्कोलिथिक एज को हम कॉपर स्टोन एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर स्टोन एज। कॉपर स्टोन एज भी हम इसको कहते हैं। क्यों कॉपर स्टोन एज हम इसलिए कहते हैं? क्योंकि अभी भी लोग क्या कर रहे होंगे? कॉपर तो यूज कर ही रहे हैं, पर वो स्टोन का यूज भी तो अभी कर रहे होंगे ना। स्टोन का यूज भी तो वो कर रहे होंगे। स्टोन का यूज वो अब भी कर रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने स्टोन का यूज करना बंद कर दिया हो। इसको हम कॉपर स्टोन एज भी कहते हैं। एंड आपको पता है, आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं। अगर ये कॉपर स्टोन यूज कर रहे हैं तो एक चीज़ है, कॉपर इतना ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं है। तो नॉट अ वेरी लिखेगा, नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल। नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल। ठीक है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं थी ये। कौन? कॉपर। ठीक है, लिखिएगा फिर बट लिखिएगा बट
जो इकोनॉमी है ना इनकी, वो रूरल ही है अभी भी, रूरल विलेजर्स। क्यों? क्योंकि भाई अभी भी तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग मेटल का यूज नहीं कर रहे, इतनी स्ट्रॉन्ग मेटल का यूज नहीं कर रहे कि अभी भी जंगल को साफ कर पाएँ, एक अच्छी लाइफ जी पाएँ। तो फिर भी जो है अपनी लाइफ को इम्प्रूवमेंट तो कर ही रहे हैं धीरे धीरे, है ना। इम्प्रूवमेंट फिर भी काफ़ी ज़्यादा हो पाई है इनकी लाइफ, क्योंकि इनके पास अब कॉपर आ गया। ठीक है, इनके पास अब कॉपर आ गया। कॉपर आपका थोड़ा सा बेहतर होता है स्टोन से, सो इसलिए अब ये अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेहतर कर चुके हैं, पर पूरी तरीके से नहीं कर पाए हैं। ठीक है, सो उसके बाद हम देखते हैं कुछ कुछ चीज़ें आगे देखते हैं फटाफट से आप देखिएगा, हेडिंग डालेगा, लिखिएगा सम सम प्लैंड सम प्लैंड लाइफ हमें देखने को मिलती है। हमें यहाँ से ना सम प्लान्ड लाइफ देखने को मिलती है, यानी प्लानिंग तरीके से हमें कुछ लाइफ देखने को मिलती है। जैसे हमें यहाँ से ना कुछ हाउसेस मिलते हैं, कुछ हाउसेस मिलते हैं जो कि हमें मड़ के मिलते हैं ना, मड़ के मिलते हैं। और साथ में हमें क्या दिखता है, फोर्टिफिकेशन। भाई साहब, फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, चार दीवारी। फोर्टिफिकेशन हमें देखने को मिला है यहाँ से। ठीक है, फोर्टिफिकेशन इतनी बढ़िया बात है। और ये जो है ना, ये जो मड है, इस मड से ये घर बनाए। और ये मड जो होती थी ना, ये सन बेक्ड होती थी, यानी कि सूरज की रोशनी में धरते थे इसको, मिट्टी को गीली करके, ताकि वो सूख जाए। और इसलिए हम इसको कहते हैं सन बेक्ड मड। सन बेक्ड मड होती थी जिससे हाउसेस को कंस्ट्रक्ट किया करते थे। सो दैट अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। कॉपर नॉन, कॉपर कॉपर नो, KNOWN। अभी भी ये कॉपर को जानते हैं ना यूज़ करना, एक मतलब कॉपर को यूज़ करना जानते हैं, तो ये टूल्स भी बनाने लग गए होंगे, टूल्स भी बनाने लग गए होंगे। बट लिखिएगा, दीज टूल्स दीज टूल्स बस बट दीज टूल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, आर नॉट स्ट्रॉन्ग। वाई? बिकॉज जो आपका कॉपर होता है वो एक स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं होता। इसके बाद हम कुछ चीज़ें देखने वाले हैं, इसमें हमें चार कल्चर पढ़ने रहेंगे। किसमें? हमें चालकोलिथिक में चार कल्चर पढ़ने रहेंगे, उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, देन उनको एक एक करके देखेंगे। ठीक है ना, फटाफट से। तो इसमें ना हमें पांच कल्चर देखने हैं, पांच कल्चर, पांच कल्चर हमें देखने रहेंगे इसमें, पांच कल्चर हमें देखने हैं। मैं एक एक करके लिख रहा हूँ, नोट करते रहिएगा। ठीक है, लिखिएगा आहर, आहर बानस, बानस कल्चर, आहर बानस कल्चर। लिखिएगा टाइम पीरियड, लिखिएगा इसका, इसका टाइम पीरियड लिखिएगा 2100 से लेकर, अब इफ़ एंड बट मत करना, ये आगे पीछे हो सकता है थोड़ा बता, 2100 से लेकर 1500 BC तक। ठीक है, नोट कर लो फटाफट से। सेकंड, सेकंड आता है आपका कायथा कल्चर। कौन सा आता है? कायथा कल्चर, कायथा कल्चर, कायथा कल्चर, जो आपका आता है आपका समथिंग टू 2000 से लेकर 1800 BC तक। ठीक है ना, ये आपका हो गया कायथ कल्चर का पीरियड। उसके बाद मालवा, एक एक करके हम देखेंगे इनको। मालवा कल्चर, मालवा कल्चर, मालवा कल्चर। ठीक है, मालवा कल्चर, इसका टाइम पीरियड लिखेगा 1700, सॉरी ये 2000 है, 1700 से लेकर 2000, दो 1200, सॉरी 1200 BC तक, ये लिखेगा 1200 BC तक। इसके बाद आप लिखिएगा जोरवे कल्चर, जोरवे कल्चर, ये वही साइट है जो 700 BC तक चलेगी। ठीक है, ये वही साइट है। इसके बाद इसका टाइम पीरियड लिखिएगा जोरवे कल्चर का, समथिंग इसका टाइम पीरियड आता है 14 BC से लेकर समथिंग 700 BC। ठीक है, जहाँ पर आपका चैल्कोलिथिक एंड समथिंग हो ही जाता है। इसके बाद एक साइट हम जुम्मे जुम्मे देख लेंगे, छोटी सी साइट तो नहीं कहूँगा, बट एक कल्चर है, इसे हम कहते हैं ईस्टर्न, ईस्टर्न ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया। इसको भी हम देख लेंगे, इसका कोई टाइम पीरियड तो नहीं है। ठीक है ना, इसके बाद हम फटाफट देखते हैं अपना पहला कल्चर। पहला कल्चर आता है हमारा क्या भाई, पहला कल्चर है हमारा, हेडिंग डाल लो फटाफट, आहर, आहर, आहर बानस। पहला हेडिंग आहर बानस कल्चर, आहर बानस कल्चर। ठीक है, इसको डालो। और यहाँ से भाई साहब हमें जो जो चीज़ें मिली हैं वो हम लिखेंगे। तो यहाँ से एक पॉइंट लिखिएगा, जो हमें पोर्ट्री मिली है ना भाई, जो हमें यहाँ से पोर्ट्री मिली है, वो मिली है हमें BRW, यानी ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री। इसे हम कहते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री। लिखिएगा ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हमें बहुत सारी साइट्स मिली हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले साइट लिखिएगा, पहली साइट लिखिएगा आहर साइट, आहर, आहर साइट, आहर साइट लिखिएगा। और इसके बारे में हम बात करते हैं, जो जो चीज़ें हमें यहाँ से मिली है। सो आहर जो है ना, वो बानस रिवर के किनारे था, बानस रिवर के किनारे। ठीक है,
बानस रिवर के किनारे, ये आपका राजस्थान में लाई करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके गणेश्वर की। एक साइट है गणेश्वर की, गणेश्वर, गणेश्वर। यहाँ से हमें खेतरी माइन एक मिली है, खेतरी माइन, ठीक है, जहाँ से कॉपर जो है वो एक्सपोर्ट होता रहा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन को, ठीक है। इसके बाद हमें, और इसके बाद जो आहर साइट है ना, इसको ना तांबावती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तांबावती, इसको हम तांबावती भी कहते हैं। और लिखिएगा कॉपर, कॉपर स्मेल्टिंग यहाँ होती होगी, कॉपर स्मेल्टिंग, कॉपर स्मेल्टिंग यहाँ होती रही होगी, ठीक है। इसके बाद एक साइट लिखिएगा आप गिलोंड। अब ये फैक्चुअल है तो है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, बट ये एनसीईआरटी का ही चल रहा है, टोटल एनसीईआरटी चल रही है। अब लिखिएगा गिलोंड, क्या लिखिएगा? गिलोंड, एक साइट है गिलोंड। सो इसके बारे में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको लिख लेते हैं फटाफट से। जैसे कि स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री यहाँ से हमें मिली है, क्या? स्टोन ब्लेड, ब्लेड इंडस्ट्री, ठीक है, यहाँ से हमें ये मिली है। इसके बाद मैं बात करता हूँ भाई साहब, यहाँ से ना हमें जो एक वॉल मिली है जो कि ब्रंट ब्रिक की है, तो लिखिएगा वॉल मेड, मेड ऑफ ब्रंट, बर्ंट ब्रिक, ठीक है। तो पक्की हुई मिट्टी की, पकी हुई ईंट की एक दीवार यहाँ से हमें देखने को मिली है। इसके बाद हम अगली साइड पर चलते हैं। इसी की अभी भी आहर बानस कल्चर ही चल रहा है। इसकी हमने 2 साइड देख ली हैं, समथिंग 2 साइड हम और देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आपके कायथ कल्चर पे। चलिए, तो अगली साइड डालिएगा आप बालाथल, बालाथल, बालाथल डालिएगा। और इसके बारे में लिखिएगा, यहाँ से हमें मर्ड फोर्टिफिकेशन मिला है। क्या मिला है? मर्ड फोर्टी, फोर्टिफिकेशन, यहाँ से हमें मर्ड फोर्टिफिकेशन मिला है, यानी कि मिट्टी का किला, ऐसे कह सकते हैं, मिट्टी का किला। लिखिएगा मिट्टी का किला, मिट्टी का किला हमें यहाँ से मिला है, ठीक है। इसके बाद गणेश्वर एक साइट है, क्या है? गणेश्वर, गणेश्वर, गणेश्वर। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है चालकोलिथिक कल्चर में, इसलिए इसके शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए ताकि आपको ईजी से याद हो जाए। सप्लाई टू कॉपर आईवीसी, ठीक है, ये क्या करता है? सप्लाई, सप्लाई टू कॉपर आईवीसी, मतलब ये सप्लाई करते थे आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को, ये कॉपर सप्लाई करते थे। कौन? गणेश्वर की जो साइट है, यहाँ के लोग। तो ये अकेली एक साइट ऐसी मिलती है हमें जहाँ से कॉपर सप्लाई होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन को। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्या करते थे? इस कॉपर को तथा अफगानिस्तान से लाया गया टिन जिसका सिंबल एसएन होता है, उसको मिलाकर ये लोग क्या करते थे? ब्रोंज बनाते थे, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज के नाम से भी जानते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम अपने कायत कल्चर की ओर फटाफट से, ठीक है। तो अभी हमने अपना आहर बानस कल्चर, जो हमारा आहर कल्चर था ना, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे कल्चर की तरफ, जिसका नाम है हमारा कायथा कल्चर। क्या है? कायथा कल्चर, कायथा कल्चर, कायथा कल्चर। इसका टाइम पीरियड मैंने बताया था 2K से लगकर समथिंग 1.8K, यानी कि 1800 BC तक, ठीक है। आसान है, मैं कहाँ जीरो लगाता फिरूंगा यहाँ पर, इसलिए मैं के लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको लिख लेते हैं फटाफट से। सो लिखिएगा, यहाँ से हमें कुछ साइट मिली है, जैसे ईरान, लिखिएगा ईरान, नगदा, नगदा। इसके बाद लिखिएगा, और ये जो नगदा है ना, चंबल रिवर पर है, चंबल, चंबल रिवर। आप इसको मैप पर लोकेट करिएगा, गूगल से देखिएगा, सब कुछ मिल जाएगा भाई, वहाँ से आपका हेल्प हो जाएगी इसकी। और इसके बाद लिखिए कायथा, कायथा कल्चर में ये कायथा साइट मिली है, कायथा साइट मिली है जिसमें हमें फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। अभी हमें थोड़ी देर पहले कहाँ मिला था फोर्टिफिकेशन? बालाथल में। और अब कहाँ मिला है? कायथा में। तो एक बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अगली साइट देख रहे हैं अपनी, जिसका नाम है नवदा टोली। क्या है? नवदा टोली, नवदा टोली, नवदा टोली। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हमें मिली हैं, उसको लिखिएगा फटाक से। जैसे कि यहाँ पर ना हमें लार्जेस्ट सेटलमेंट देखने को मिलता है इस चालकोलिथिक कल्चर का। क्या कह रहा हूँ मैं? लार्जेस्ट सेटलमेंट, लार्जेस्ट सेटलमेंट, मतलब ये है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बस्ती देखने को मिल रही है हमें, नवदा टोली, ठीक है। और इनाम गांव भी आता है वैसे सबसे बड़ी बस्ती में, ठीक है, नवदा टोली और इनाम गांव दोनों आते हैं। तो अभी लिख लीजिएगा लार्जेस्ट सेटलमेंट नवदा टोली। उसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें लिखिएगा, यहाँ से हमें आल मेजर, लिखिएगा आल मेजर ग्रेन्स, आल मेजर ग्रेन्स, आल मेजर ग्रेन्स, जैसे कि बेर हो गया, ठीक है, बेर तो आपको पता ही होगा क्या होगा। इसके बाद लेंसीड, लेन, लेंसीड, लेंसीड, ठीक है, लैंसीड, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर हमें ये चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रही है कहाँ? नवदा टोली में, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर क्या हो रहा होगा? बहुत ज़्यादा मोर हो रहा होगा, यानी एग्रीकल्चर
इज़ वेरी हाई, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, ठीक है ना। सो गाइज आपको ये दिखानी होगा ना, मेरा फ़ोन थोड़ा सा वो कट गया होगा। तो देखिए नवदा टोली हमें एक साइट मिली है जहाँ हमें लार्जेस्ट सेटलमेंट देखने को मिलता है। आल मेजर ग्रेन्स बेर लेंसिड यहाँ से हमें देखने को मिल रही है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा होता रहा होगा, ठीक है। पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आई होप कि इसको नोट कर लिया होगा, क्योंकि ये कट रहा था उधर, तो मैंने इसको दोबारा रिपीट कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। सो इसमें एक साइट और लिखिएगा जिसका नाम है दैमाबाद। लिखिएगा दैमाबाद, दैमाबाद, और साथ में लिखिएगा इनाम गांव, इनाम गांव, इनाम गांव, ठीक है। और इसमें लिखिएगा आप लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू जोरवे कल्चर। तो ये बाद में क्या हुआ, जोरवे कल्चर में चेंज हो गई ये साइट्स। तो लेटर ऑन, ये लेटर ऑन कन्वर्टेड, लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू जोरवे कल्चर, ठीक है, जोरवे कल्चर, डन। ये पॉइंट होया खत्म, और इसी के साथ हमारा कायद कल्चर हो गया खत्म। सो अभी हमने देखा दैमाबाद और इनाम गांव, ये आपकी साइट्स किसकी है। नंबर 3 लिख लीजिएगा, मालवा कल्चर, ठीक है, मालवा कल्चर, मालवा कल्चर, ठीक है। और ये मालवा कल्चर की जो साइट्स थी ना, यही लेटर ऑन आपके जोरवे कल्चर में बदल जाती है। तो जोरवे कल्चर में लिखिएगा फटाफट से अब आगे। जैसा कि अभी हमने देखा है दैमाबाद और इनाम गांव जो साइट्स थी ना, ये आपके मालवा कल्चर की साइट्स थी, जो कि लेटर ऑन आपकी कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, जोरवे कल्चर में। तो अब फटाफट से हम अपने लास्ट पार्ट को देखते हैं, जोरवे कल्चर को, ठीक है। जोरवे कल्चर, जोरवे कल्चर, जोरवे कल्चर को देखते हैं, ठीक है। इसमें हमें जो जो चीज़ें मिलेंगी, जितने भी साइट मिली है उनके बारे में बात करते हैं, और फटाफट से आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हमें इसमें यहाँ पर मिलता है एक तो गोदावरी, इसको ना जोरवे कल्चर को हम क्या कहते हैं, गोदावरी, गोदावरी, गोदावरी प्रवरा, प्रवरा, प्रवरा सिस्टम। क्योंकि ये जो है ना आपका जॉर्वे कल्चर, ये गोदावरी रिवर तथा प्रवरा रिवर के पास पाया गया, तो इसलिए इसको गोदावरी प्रवरा रिवर सिस्टम भी कहते हैं। इसके बाद हमें साइट जो मिली है, देखो जैसे कि दैमाबाद मैंने कहा अभी, जो दैमाबाद और इनाम गांव है अल्टीमेटली आपकी कन्वर्ट हो जाती है कुछ जॉर्वे कल्चर में। तो दैमाबाद को मैं लिख रहा हूँ जॉर्वे कल्चर में, दैमाबाद, दैमाबाद। तो मैं यहाँ एक चीज लिख रहा हूँ, लार्जेस्ट साइट, इसे मैं कह रहा हूँ लार्जेस्ट साइट जॉर्वे कल्चर की, ठीक है। लार्जेस्ट साइट, लार्जेस्ट साइट एंड मड फोर्टिफिकेशन हमें यहाँ से देखने को मिला है। क्या मिला है, मड फोर्टिफिकेशन, मड फोर्टिफिकेशन, ठीक है, हमें यहाँ से मिला है। कहाँ से, दैमाबाद से। उसके बाद अगली साइट लिखिएगा नेवासा। क्या लिखिएगा, नेवासा, नेवासा, नेवासा। उसके बाद हमें नेवासा से क्या मिला है भाई साहब, टेराकोटा मदर गोडर्स की एक मूर्ति मिली है। क्या मिली है, टेराकोटा, टेराकोटा मदर, मदर गोडर्स, मदर गोडर्स की एक क्या मिली है, यहाँ से हमें मूर्ति मिली है, ठीक है। उसके बाद आप लिखिएगा अगले एक साइट और, जिसका नाम आता है आपका इनाम गांव, जिसकी मैं बात कर रहा था, इनाम गांव, इनाम गांव, इसके बारे में मैं बात करता हूँ। फटाफट से लिखिएगा। इसमें आपको 3-4 चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो आपको क्रॉप रोटेशन देखने को मिलेगा, यानी कि क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, प्रत्येक ईयर जो है ना, आपके क्रॉप को चेंज कर रहे हैं। जैसे इस साल कोई और क्रॉप उगा ली, अगले साल कोई और क्रॉप, ऐसे उसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर सम प्लानिंग देखने को मिलती है। सम प्लानिंग इन द सेंस, सम प्लानिंग, सम प्लानिंग यहाँ से हमें देखने को मिली, जिसमें हमें हाउसेस जो है ना, जो हाउसेस थे वो हमें 5 तो रूम मिले, 5 रूम मिले हमें, 5 रूम्स हमें मिले रेक्टेंगुलर, ठीक है। और हमें एक रूम मिला, एक रूम मिला हमें सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ से ना हमें 100 प्लस समथिंग समथिंग 100 प्लस हाउसेस मिले हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था आपका इनाम गांव के लिए, सिंपल फैक्ट था आपका, याद कर लेना इसको। बहुत ही इजी है ये, मतलब बार बार याद करना पड़ेगा तभी तो याद होगा, इतनी जल्दी तो याद होने से रहा हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। इसमें और क्या साइट्स हमें देखने को मिलती है, जैसे कि एक चीज़ और लिख लीजिएगा यहाँ पर इनाम गांव में, इनाम गांव में ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें और। जैसे कि इनाम गांव में लिख रहा हूँ मैं, इनाम गांव, सॉरी, मैं लिख रहा हूँ इनाम गांव, इनाम गांव, इनाम गांव में लिखिएगा। यहाँ से ना हमें माउट मिला, देखा हमें यहाँ से मोआट, मोट, यहाँ से हमें माउट मिला है, माउट, माउट। अब ये देख लीजिएगा गूगल पर जाकर क्या होता है। अब मैं अगर समझाऊंगा तो आप कहोगे बस मत ही समझाओ इसको, हम यू उस पर देख लेंगे गूगल पे। तो ये देख लेना क्या होता है, माउट भी हमें यहाँ से फाइंडिंग मिली है, मतलब फाइंडिंग है एक टाइप की। तो यहाँ से ये मिला है हमें, देख लीजिएगा क्या होता है, मतलब एक औजार टाइप का, पता नहीं क्या होता है, इसको देख लेना एक बार जाके ना।
ठीक है, अमाउंट तो मुझे एनसीईआरटी में मिला, तो मैंने इसलिए यहाँ पर टिक दिया है। ठीक है, सो इसके बाद हमें यहाँ से और क्या मिला है देखने को, जैसे कि हमें चूल्हा मिला, चूल्हा, चूल्हा जिसको हम रोटी पकाते हैं ना जिसपे, उस वो मिला है एक तो चूल्हा। और ग्रेनरी मिली है भाई साहब, ग्रेनरी जिसमें वो अनाज वगैरह स्टोर करते रहे होंगे, है ना। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट साइट जैसे कि इनाम गांव देख ली। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ सोन गांव की, सोन गांव। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट साइट है चंदौली, चंदौली। ठीक है, चंदौली एक इम्पोर्टेंट साइट है आपकी, लिखेगा जोरवे, जोरवे। ये यहाँ से ना हमें पता क्या देखने को मिलता है, मिक्सचर ऑफ मालवा, मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ मालवा, मालवा प्लस साउथ नियोलिथिक, साउथ नियोलिथिक, साउथ नियोलिथिक कल्चर, कल्चर। ठीक है, यहाँ से हमें देखने को मिलता है, कहाँ से, जोरवे से। मतलब इसका मिक्सचर किसका, मालवा का और साउथ नियोलिथिक, यानी साउथ में नियोलिथिक चल रहा होगा, और मालवा कल्चर का मिक्सचर हमें जोरवे कल्चर में देखने को मिलता है। इसके बाद एक साइट इसी में लिखिएगा वॉल्की, क्या, वॉल्की भाई साहब। यहाँ से हमें आर्ट मिला है, आर्ट, हल जैसा कुछ, है ना, हल जैसा कुछ लिख लीजिएगा, हल जैसा कुछ मिला है, आर्ट। वाल्की एक साइट है यहाँ से। उसके बाद यहाँ से हमें और क्या देखने को मिलता है भाई साहब, सीड ड्रिल्स देखने को मिलते हैं, सीड ड्रिल्स। सीड ड्रिल की एक फाइंडिंग हुई है, सीड ड्रिल जिससे सीड को ड्रिल किया जाता होगा। और ये आपका ऑन्टर से बना, ऑन्टल्स, ऑन्टल्स, ऑन्टलर। और ये जो सीड ड्रिल करते थे ना जिससे, उसे हम ऑन्टलर कहते हैं, क्या है, ऑन्टलर, ऑन्टलर। अब देख लीजिएगा ऑन्टलर कैसा होता है, ऑन्टलर। और मेड अप ऑफ, मेड, मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ ऑन्टलर। क्या, सीड ड्रिल जिससे कर रहे थे वो कहाँ का बना हुआ था, वो बना हुआ था ऑन्टलर का। डन। इसके बाद हम एक साइड जो कि लास्ट बचती है हमारी, ईस्टर्न एमपी, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी एक साइट है आपकी क्या नाम है उसका, ईस्टर्न इंडिया। साइट नहीं कहेंगे, बस कल्चर कहेंगे, ईस्टर्न इंडिया, गलती हो जाती है, ठीक है। ईस्टर्न इंडिया, यहाँ से हमें जो साइट लिखी है ना, मैं लिख लो, जैसे कि चिरांद हो गया, चिरांद, चिरांद, चिरांद हो गया। साहोगोरा, ये तो यूपीएससी पूछ भी चुका है, साहोगोरा पे। सोगोरा मतलब यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया था, आईवीसी की 3 साइट थी और चालकोलिथिक की एक साइट दे दी साहोगोरा, और पूछा है कि कौन सी साइट आईवीसी की साइट नहीं है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट नहीं है, तो साहोगोरा उसमें आईवीसी की साइट नहीं थी। तो ये क्वेश्चन पूछा था, और ये यूपी में लाई करता है आपका। ठीक है, चिरांद बिहार में है, ठीक है, चिरांद बिहार में है, और सागोरा यूपी में है। और पांडु राजार ढीवी एक है, पांडु, नाम तो देखो भाई कैसे, पांडु राजार, राजार ढीवी। ठीक है, ढीवी। ठीक है, इसी के साथ साथ एक हो रहा है महिष दल, महिष दल। और ये दोनों साइड जो है ना, ये आपकी लाई करती है आपकी वेस्ट बंगाल में, कहाँ, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता जिसे है ना, कोलकाता में, मतलब कोलकाता के नाम से जाना जाता है वेस्ट बंगाल। इट्स ए कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, है ना। उसके बाद भाई साहब हम इतना देख चुके हैं, इतना, यानी कि हमने क्या चीज़ देखी, हमने देखी साइट्स। सो एक बार मैं क्रैक्स कर देता हूँ, बाकी इसका सेकंड पार्ट आएगा, क्योंकि एक वीडियो में अगर मैं करने लग गया तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू सून।